প্রফুল্ল বিল্লো তার এমবিএ পড়ার মাঝপথে বন্ধ করে ব্যবসা শুরু করেছিলেন। রাস্তার ধারে একটা ছোট্ট চায়ের দোকান দিয়ে পথ চলা শুরু 2017 সালে। বর্তমানে তার ব্যবসার টার্নওভার প্রায় 5 কোটি টাকা। 26 বছরে এই চাওয়ালা সম্প্রতি বেসরকারি কলেজের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে কলকাতায় এসেছিলেন। তার ওয়েবসাইটে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পাশাপাশি রয়েছে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের ছবি। তরুণ প্রজন্মের মধ্যে মারাত্মক জনপ্রিয় তিনি। অজস্র গ্রুপি আর দফা দফা ছাত্রদের সঙ্গে পেপটকের মাঝে আমরা পেলাম প্রফুল্লকে। এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে আছেন যিনি তার চায়ের দোকান গোটা দেশে 100টারও বেশি ফ্র্যাঞ্চাইজি আছে। কোনো কাজই ছোট নয়। তিনি মনে করেন যে এই দেশের মধ্যেই একটা শক্তি আছে। আমরা কথা বলে নেব এমবিএ চায়ওয়ালার সঙ্গে। हाँ, मैं कलकत्ता दूसरी बार आया हूँ। पहली बार जब लॉकडाउन में हमारा आउटलेट चालू हुआ था तब मैं कलकत्ता आया था। मुझे बहुत अच्छा लगता है कलकत्ता जब भी मैं आता हूँ। काफ़ी युवा लोग हैं यहाँ पे, चाय के प्रेमी बहुत हैं, ऊर्जा बहुत है बंगाल के लोगों के पास, युवाओं में। उनको कुछ करने का है, आत्मनिर्भर बनने का, खुद का अपनी कहानी बनाने का। तो जब भी मैं कलकत्ता आता हूँ मुझे बहुत प्यार मिलता है और मुझे यहाँ का खाना बहुत पसंद आता है, यहाँ के लोग बहुत पसंद आते हैं, यहाँ के आर्टिस्ट लोग पसंद आते हैं। बट यही है कि वेस्ट बंगाल को अब नए लोगों की ज़रूरत है, एंटरप्रेन्योर्स की ज़रूरत है, बिजनेसमैन की ज़रूरत है जो अपनी खुद की कहानी बन सके। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी मैं कलकत्ता आता हूँ। ये मेरा दूसरा विजिट है ऑफिशियली। প্রফুল্ল আহমেদাবাদ নিবাসী, পরনে কালো টি শার্টের মাঝে গেরুয়া রং। हाँ, ये आप अगर इसको भगवा कलर कहेंगे तो गुजरात बोल सकते हैं, बट इट्स ओके टू बी ऑनेस्ट। गुजरात मेरा मूल रूप से मैं मध्य प्रदेश का हूँ। गुजरात मेरी कर्म भूमि है, मध्य प्रदेश मेरा जन्मभूमि है और ये कलर भी बहुत अच्छा है। हमारे धर्म का कलर है, हमारे देश का है, तिरंगे का एक हिस्से का कलर है, तो आप इसको भूल नहीं सकते हैं। इसकी बहुत इज्जत करता हूँ मैं और हमेशा से मेरे लिए मेरी संस्कृति, मेरा समाज, मेरा धर्म सर्वोपरि रहेगा, क्योंकि वो सफलता किसी काम की नहीं जब आपके अपने वाले अपने साथ में हो। স্টেশন, টার্মিনাস, হাটে বন্দরে, পাড়ার মোড়ে, অফিস কাছারিতে এক কাপ চা তুফান তোলে। রাজনৈতিক কথাবার্তা, তর্ক বিতর্ক হয়। এমবিএ চাওয়ালা প্রফুল্ল বিল্লোরের কাছে চা আদতে কি? ये चाय प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन लाइफ बिकॉज इंडिया चलता चाय पे, दौड़ता चाय पे, भागता चाय पे, उठता चाय पे, सोता चाय पे। तो चाय आप हिंदुस्तान से निकाल नहीं सकते और ये देश बदल रहा है। आज एमबीए चावला भी ऐसा नहीं कि चाय की वजह से हम कोई राजनीतिक बातें कर रहे हैं। अच्छा, एमबीए चावला के 100 आउटलेट्स हैं। हर आउटलेट पे देश की बात होती है, स्टार्टअप की बात होती है, इकोनॉमी की बात होती है, जीडीपी की बात होती है, इनोवेशन की बातें होती है। हर युवा को कुछ करना है, उनको अपनी कहानी बुनना है। वो सरकार के भरोसे नहीं, वो किसी नेता अभिनेता के भरोसे नहीं है, वो अपनी खुद की कहानी बुनना चाहते हैं। वो मुझसे इंस्पायर है, एमबीए चावला से इंस्पायर है और भी लाखों हज़ारों एंटरप्रेन्योर्स से जिनसे इंस्पायर है। तो ये देश अब नया मोड़ ले रहा है और अगले 20 साल, अगले 25 साल भारत के हैं, आपके हैं, मेरे, हिंदुस्तान के, बांग्ला, वेस्ट बंगाल के, मध्य प्रदेश के हैं, तमिलनाडु के, उड़ीसा के, पूरे भारत के जितने राज्य हैं जहाँ के लोग हैं, करोड़ों लोग उनके हैं। तो ये एक छोटा सा कनेक्शन है सर। हर चीज़ बेची जा सकती है और आप देखिए चाय को, चॉप को, पुचका को, हर चीज़ को बड़ा बनाया जा सकता है। आप कुछ भी काम करें, आप मास्क का बिजनेस करें, हेयर कटिंग का है, आपका सैलून है, आपका गैरेज है, आपका शॉप है, मेडिकल शॉप है, आपका छोटा मोटा ग्रोसरी का शॉप है, आप सब्जी बेचते हैं, आप रेडियम की शॉप है, आपकी जो भी शॉप्स हैं आप उसको बड़ा बना सकते हैं और वो आपकी खुद की है, आपकी पहचान है, आप किसी और की परछाई के भरोसे नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि आप जो भी काम कर रहे हैं, अगर आप कैमरामैन हैं, सिक्योरिटी गार्ड है, साइकिल वाले हैं, चाय वाले हैं, रेस्टोरेंट वाले हैं, आप प्लीज़ मेहनत कीजिए और आपकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ। हमारे देश में इन लोगों की इज्जत और बढ़ानी पड़ेगी। इन लोगों को इतना मान और सम्मान दीजिए जितना आज एमबीए चावला को दे रहे हैं, बड़े बिजनेसमैन को दे रहे हैं, किसी एक्टर या एक्ट्रेस है जिसे नेताओं को दे रहे हैं। जितनी इज्जत हम इनको दे रहे हैं उतनी इज्जत एक वीडियोग्राफर, फोटोग्राफर, सब मायने रखते हैं। तो मेरा सब लोगों को बहुत बहुत प्यार है, हिंदुस्तान की जनता को, बांग्ला की जनता को, वेस्ट बंगाल की जनता को, कि आपकी अपने आप में एक वैल्यू है। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत इंपॉर्टेंट इंसान है। अपने आप का अस्तित्व ना भूलें, अपनी वैल्यू ना भूलें। मैं आपका साथ हमेशा देने के लिए रेडी हूँ। ये आत्मविश्वास है। मैं पूरा भारत घूमता हूँ, मैं लाखों करोड़ों युवाओं से मिल चुका हूँ, उनके पिताजी पेरेंट्स से मिल चुका हूँ। मुझे एक नई एनर्जी दिखती है, उनको बहुत भरोसा है। ये देश नई करवट ले रहा है, ये देश नई दिशा निर्देश के साथ आगे बढ़ रहा है। देश वर्ल्ड लेवल पर ग्लोबली डंका बजा रहा है। आज दुनिया का सबसे सुंदर शहर जहाँ पे बिजनेस, लाइफ और रहने का कोई जगह है तो भारत है। ना कोई युद्ध है, ना कोई कुछ नहीं है। यहाँ पे इतनी शांति है, इतना सब सौहार्द चल रहा है। तो मुझे लगता है कि सिगरेट अपने आप से आता है। हिंदुस्तान की खुशबू जो है ना, अगले 20 साल हिंदुस्तान के पूरी दुनिया के सामने डंके की चोट पे हम आगे बढ़ेंगे। टॉप 5 कंट्रीज़ बनेंगे, जीडीपी हमारी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी पे पहुंचेगी और हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं दोस्त। आपको भी साथ में बढ़ना पड़ेगा मेरे। आज का युवा बहुत बदल गया है। हमारे देश का 35-50
करोड़ युवा है ना, उसको उम्मीद है MBA चाय वाला से, उसे उम्मीद है स्टार्टअप से, उसे उम्मीद है कि वो भी कुछ करे, उनको उम्मीद है कि उनको कोई इंस्पायर करे, वो मोटिवेट करे, उनको हौसला दे, उनको भरोसा दे, उनको प्रेरणा दे कि हाँ आप भी आगे बढ़ सकते हो। अभी तक सबको शोषण होता रहा, सबका उनका फ़ायदा उठाया गया, राजनीतिक हो कोई भी तरीके से हो, बट ये देश अब ऐसे चलेगा नहीं। ये देश हर घर से एक नेता निकालेगा, ये देश हर घर से एक एंटरप्रेन्योर निकालेगा, ये देश हर घर से एक ऐसी आवाज़ को बुलंद करेगा कि किसी के ऊपर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस देश में कोई किसी के सामने हाथ झोली फैलाएगा नहीं कि मुझे कुछ दो। आप अपने सपने खुद पूरे करेंगे, अपने परिवार के सपने पूरे करेंगे, अपने समाज के पूरे करेंगे। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि देश बदल रहा है और मैं उसका हिस्सा बन रहा हूँ। মাস্টার অফ বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ছেড়ে নিজের মতো করে পথ চলা শুরু করেছিলেন প্রফুল্ল বিল্লোর। আজ তিনি উদাহরণ। তাকে দেখে আজ নিজের ব্যবসা করার ভরসা পাচ্ছেন বহু যুবক যুবতী। এটাই তো আসল সাফল্য।